रुको, ये कहानी रावण की नहीं है। ये कहानी राम की विजय की भी नहीं है। ये कहानी उस आंसू की है जो शत्रु की मृत्यु पर बहा। ये कहानी माता सीता की करुणा की है। लंका की भूमि उस दिन असामान्य शांति में डूबी हुई थी। ऐसी शांति जो केवल युद्ध के बाद ही आती है, जहां कुछ क्षण पहले रथों की गड़गड़ाहट थी, शस्त्रों की टकराहट थी और वानरों की गर्जना गूंज रही थी। वहां अब केवल मौन था। आकाश स्थिर था, वायु थमी हुई थी, मानो स्वयं प्रकृति भी किसी गहन विचार में डूबी हो। रणभूमि के मध्य दशानन रावण निश्चेष्ट पड़ा था। वही रावण जिसका नाम सुनकर देवता भी सतर्क हो जाते थे, जिसकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन तक डगमगा जाता था। आज श्रीराम के बाण से उसका अंत हो चुका था। चारों ओर वानर सेना विजय का घोष कर रही थी। अधर्म का अंत हुआ था और धर्म की स्थापना हुई थी। हर मुख पर उल्लास था, हर नेत्र में विजय का गर्व था। पर इसी लंका में एक स्थान ऐसा भी था जहां उल्लास नहीं था। अशोक वाटिका, वही स्थान जहां कभी माता सीता ने अपने धैर्य से अंधकार को चुनौती दी थी। वही आज माता सीता खड़ी थी। उनकी दृष्टि रणभूमि की ओर थी जहां रावण का शरीर पड़ा था। तभी एक असामान्य दृश्य घटित हुआ। माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान ठिठक गए। लक्ष्मण का मुख आश्चर्य से भर गया। वानर सेनापति एक दूसरे को देखने लगे। सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था। जिस रावण ने माता का हरण किया, जिसने उन्हें वन में पीड़ा दी, जिसने अधर्म की सभी सीमाएं लांघ दी, उसके मरने पर माता सीता क्यों रो रही है? ये बात धीरे धीरे श्रीराम तक पहुंची। श्रीराम ने माता सीता की ओर देखा। उनकी दृष्टि में न कोई प्रश्न था, न कोई आश्चर्य, केवल गहन समझ थी। थोड़ी देर बाद माता सीता ने स्वयं बोलना आरंभ किया। उनकी वाणी कंपित नहीं थी, पर उसमें गहरी करुणा थी। माता सीता ने कहा, मैं रावण के मरने पर नहीं रो रही हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। मैं उसके अधर्म पर भी नहीं रो रही हूं। हनुमान ने ध्यान से देखा। लक्ष्मण ने श्वास रोक ली। माता सीता आगे बोली, मैं उस ज्ञान के नष्ट होने पर रो रही हूं जो उसके भीतर था। रावण केवल एक अत्याचारी राजा नहीं था, वो चारों वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का मर्म जानने वाला था। उसने शिव को अपने तप से प्रसन्न किया था। उसकी साधना से देवता भी विचलित हो जाते थे। उसके ज्ञान का तेज अत्यंत प्रखर था, पर उसका ज्ञान उसके विवेक से बड़ा हो गया। जब ज्ञान विनय से अलग हो जाता है तो वही ज्ञान अहंकार बन जाता है, और जब अहंकार ज्ञान का मार्गदर्शन करता है तो पतन निश्चित हो जाता है। रावण ने धर्म को जाना था, पर धर्म को अपनाया नहीं। उसने मर्यादा को समझा था, पर मर्यादा में बंधा नहीं। ज्ञान ने उसे ऊंचा उठाया, पर अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। मैं एक स्त्री हूं, और स्त्री का हृदय केवल अपने दुख के लिए नहीं रोता, वो दूसरों के पतन पर भी करुणा करता है। आज किसी माता का पुत्र मरा है, उस माता की पीड़ा मुझे दिखाई दे रही है। रावण ने मेरे साथ अधर्म किया, पर आज वो जीवन से पराजित होकर भूमि पर पड़ा है। धर्म ये नहीं सिखाता कि शत्रु के मरने पर उत्सव मनाया जाए। धर्म ये सिखाता है कि अधर्म का अंत हो, पर करुणा बनी रहे। माता सीता की वाणी ने पूरी सभा को मौन कर दिया। वानर सेना शांत हो गई। लक्ष्मण की आंखें नम हो उठीं। तभी विभीषण आगे आए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, आज मुझे अपने भाई का सत्य रूप समझ में आया। वो महान था, पर वो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सका। सभा अब भी मौन थी। कोई उत्सव नहीं था, कोई गर्जना नहीं थी, केवल समझ थी और केवल करुणा थी। तभी श्रीराम आगे आए। उनका मुख शांत था, उनकी दृष्टि स्थिर थी। उन्होंने माता सीता की ओर देखा और बोले, सीते, आज तुमने धर्म का सच्चा स्वरूप बताया है। जो व्यक्ति विजय के क्षण में भी करुणा रखता है, वही सच्चा धर्मात्मा होता है। रावण अधर्म के कारण मरा, पर सीता धर्म के कारण रोई। विजय शस्त्रों से मिल सकती है, पर महानता केवल करुणा से आती है। आज इस रणभूमि में केवल रावण नहीं मरा, आज अहंकार का भी अंत हुआ है। श्रीराम ने सभा की ओर देखा और कहा, याद रखना, केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ विनय आवश्यक है, विद्या के साथ मर्यादा आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने शत्रु के लिए भी करुणा रख सकता है, वही वास्तव में महान होता है। माता सीता मौन थी, पर उनका मौन शब्दों से अधिक गूंज रहा था। विभीषण ने नत मस्तक होकर कहा, आज मुझे धर्म का सही अर्थ मिला। श्रीराम ने रावण की देह की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, रावण महान विद्वान था, पर वो स्वयं पर विजय नहीं पा सका, और जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा विजेता होता है। लंका की भूमि अब भी शांत थी,
पर यह पराजय की शांति नहीं थी, ये बोध की शांति थी। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म घृणा नहीं सिखाता, धर्म प्रतिशोध नहीं सिखाता, धर्म करुणा सिखाता है। यही माता सीता का आदर्श है, यही रामायण की आत्मा है। जय श्री राम।